Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है एंड बेहद इंफॉर्मेटिव है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द री एग्जाम। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में आपका जो PIL है वो रिजेक्ट कर दिया है आपके जज ने, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो हम देखेंगे, रिकंसिडर करेंगे। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स जाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे फाइल करते हैं, क्या उसका डिसीजन रहता है। पर अनटिल दैट हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि NTA ने जो आपकी ऑफिशियली डेट्स अनाउंस की हैं दैट इज 21 अगस्त, तो वो अभी रिकन्फर्म्ड है और वहाँ पे क्या है आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर 21 अगस्त को एग्जाम होने वाला है तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आपके कुल मिला के सिर्फ 20 से दिन बचे हैं जहां पे आप जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं फॉर योर GRF एग्जाम। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने इन 20 दिनों को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना है या फिर दर बदर भटकना है, कि वेट करना है कि कब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में PL दर्ज होगा, क्या वो कैंसिल होगा, क्या होगा उसका। तो उस पर समय ना बर्बाद करते हुए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कल को अगर एग्जाम होता है तो हमने इन 20 दिनों को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो आज इसी सेशन में हम लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपके साथ टॉप 5 ट्रिक्स बताऊंगी कि जो आपको आपका जो JRF है उसको अचीव करने में क्या है हेल्प करने वाला है। सो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पहले ट्रिक के बारे में, दैट इज ऑल 10 यूनिट्स वॉचिंग मैराथॉन्स या फुल पेपर 1 की मैं रिवीजन बात करती हूँ। आपको कुल मिला के आपको पता है कि आपके पास क्या है 20 डेज है। इन 20 डेज को आपने डिवाइड करना है इनटू 10 डेज एंड 10 डेज। क्यों भाई? ये 10 डेज किसके लिए रहने वाले हैं? आपके पेपर 1 के लिए, और ये अनदर 10 डेज आपके किसके रहने वाले हैं? पेपर 2 के लिए। आप बोलोगे मैम 20 दिन में हमने क्या 20 यूनिट्स को रिवाइज करना है? जी हाँ। और जब मैं बोलती हूँ कि आपने हर दिन को एक प्रतिदिन को क्या है एक यूनिट समर्पित करना है और खुद को भी उस दिन के लिए क्या समर्पित करना है, दैट इज पेपर 1 के लिए, तो उस यूनिट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपने क्या है सभी कवर करनी है। सपोज करें आपने पेपर 1 में आपका जो फर्स्ट डे है उसमें आपने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ध्यान दीजिए कि उसमें से मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक कौन से हैं। आपके टीचर्स ने आपको काफी बार बताया होगा कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे गए हैं, उनको आपने ज्यादा तवज्जो देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि कोई भी पॉइंट क्या है ऐसा ना हो कि आपको भूलता हो, तो उसको बार बार रिवाइज करें। तीसरा, उससे रिलेटेड PYQs भी क्या है आपने प्रैक्टिस करने हैं, PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं। तो इफ आई से कि एक दिन एक यूनिट करना है तो उसमें ये सारी चीजें क्या है कवर होनी चाहिए, कि उस यूनिट से रिलेटेड आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस यूनिट को आपको दोबारा दिन देना पड़े। तो एक यूनिट का मतलब क्या है, हर चीज क्या है एक ही दिन में करें। क्योंकि मैं ऐसा मानते हुए चल रही हूँ आपने जून 2024 के लिए भी तैयारी की थी, तो ये तो भाई री एग्जाम है तो आपको चीजें आती हैं, तो आप डेफिनेटली क्या है एक दिन में अपना जो रिवीजन है वो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू योर नोट्स, ताकि क्या है आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए अच्छे से क्या है इसको रिवाइज कर पाए। सिमिलरली आपका क्या है 10 डेज 10 यूनिट्स आपके पेपर 2 की बात करता है। तो पेपर 2 में भी अगर आप पहला यूनिट उठाते हैं, सपोज करें मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट करें, ठीक है, उसके PYQs करें, और जो मोस्ट आस्क्ड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आप उनको प्रैक्टिस करें। इसी तरह क्या है बाकी के 10 यूनिट्स भी क्या है आप कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है टोटल 20 डेज को अच्छी तरीके से क्या यूटिलाइज करना, कि जहां पे आप 20 डेज को क्या है पूरे 20 यूनिट्स कवर कर पाएंगे। और जब मैं बोलती हूं कि आपने PYQs प्रैक्टिस करने हैं, तो मेक श्योर जब आप PYQs करते हैं तो उसमें 2023 के PYQs सबसे पहले करें। आपने लेटेस्ट से स्टार्ट होना है और फिर क्या है पुराने PYQs की तरफ जाना है, क्योंकि ये आमतौर देखा जाता है कि आपका जो लेटेस्ट ट्रेंड रहता है वही आपके अपकमिंग एग्जाम में फॉलो किया जाता है। तो 2023 के PYQs किसी ने भी नहीं छोड़ने हैं। जो मार्च में हुआ था वो, जो जून में हुआ था वो, और जो दिसंबर में हुआ था वो। और अगर आपके पास ज्यादा समय बचता है तो आप जून 2024 जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था वो PYQs भी देख सकते हैं।
वैसे वो आपका पेपर का लेवल नहीं था, पर फिर भी आप एक बार उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी करके जाइएगा। और अगर जितना समय है, ये वाले PYQs तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो आप 2022, 21, 20, 19 तक भी क्या है, इन सभी PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट एंड देन गोइंग बैकवर्ड्स की तरफ जाना है। तो PYQs सभी ने सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि आपको पता है PYQs में चाहे क्वेश्चंस, कई बार तो क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, और अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी होते हैं तो घुमा फिरा के क्या है, स्टेटमेंट चेंज करके क्या है, आपको वो दोबारा पूछ लिया जाता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। देन रिविजन, ये अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है टू क्रैक योर JRF एग्जाम। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं बार बार, आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता तो है कि आपको चीज़ें आती हैं, पर आप अगेन भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिवीजन इज द की। तो अपना डेली रिवीजन करते रहें, नया टॉपिक भी कर रहे हैं तो पुराने टॉपिक को रिवाइज करते रहें। सो रिवीजन से क्या है, आपकी जो रिटेंशन, रिट्रीवल इफेक्ट आता है या रिटेंशन पावर आती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो आपको एग्जाम में क्या है, काफ़ी हेल्प करता है। कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके मन में फटाफट से वो टॉपिक्स क्या घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, एक मैप बन जाता है कि भाई ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इस पेज पे ऐसे ड्राइंग की थी, इसको अंडरलाइन किया था, ये वही चीज़ें क्या है पूछी गई हैं। तो रिवाइज डेली। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वॉच लास्ट डेज मैराथन। आप सभी को पता है कि जब भी एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाते हैं, उससे पिछला हफ्ता टीचर्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, और टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं कि वो आपके साथ क्या है, फुल यूनिट मैराथन्स क्या है लेकर आए। तो जो लास्ट डेज मैराथन होती है, जहाँ पे आपको पूरा यूनिट का एक क्रक्स बताया जाता है, क्विक, जल्दी तरीके से क्विक रिवीजन करवाई जाती है, पूरा सिलेबस कम समय में, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहता है फॉर योर रिवीजन, है ना। तो जहाँ पे एंड डेज में, एंड मोमेंट्स में आप क्या है, जब टीचर के थ्रू चीज़ें समझते हैं, सुनते हैं, तो वो आपको ज़्यादा रिटेन भी रहती हैं, तो वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो जब आखिरी दिनों में टीचर्स आपके साथ मैराथन शेयर करेंगे, चाहे वो पेपर 1 के लिए है, चाहे वो पेपर 2 के लिए, उनको ज़रूर सुनना, उनको मिस मत करना। ये मैराथन्स आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं, जो आपके एग्जाम में, क्योंकि टीचर को पता होता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये टॉपिक तो मस्ट है। कई बार आप वो स्किप भी कर जाते हैं। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट पे भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी या समझा होगा या देखा होगा, तो वो क्या है, आपको नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट डे क्या है, हेल्प मिल जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपने लास्ट डेज में नहीं छोड़ना। पर लास्ट डे से पहले, इन मैराथन के आने से पहले, आपने जो खुद तैयारी की है 6 महीनों में, अपने नोट्स बनाए हैं, उनके थ्रू क्या है, प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और अगर समय बचता रहता है तो जो भी फ्री क्लासेस, या अगर आप पेड स्टूडेंट भी हैं, तो अपनी क्लासेस को क्या है, मैनेज करते हुए क्या है, अपनी रिविजन भी करनी है। तो यही ट्रिक है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप इन 20 डेज को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करें। और अगर आपका ये एग्जाम होता है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, तो आप इस समय अपना जो समय है वो बर्बाद ना करें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि समय की कीमत क्या होती है। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है वो समाप्त होता है। सो इन ऑर्डर टू रिवाइज, आपको पता है हमारी क्लासेस डेली होती है ऑन दी YT सेशंस। इसका लिंक क्या है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सिंपली सर्च करें शीमल भागी के नाम से, या फिर इस लिंक के थ्रू क्या है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो UGC नेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है कि आपका PIL दोबारा दर्ज हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, वो आपको क्या है, इसी टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, शेयर हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो वो भी क्या है, आप इसी ग्रुप में क्या है, पूछ सकते हैं। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो, यस, छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, कमेंट मी कि वॉज इट हेल्पफुल टू यू और नॉट। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड क्रैक योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।